भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 साल के बाद बड़ी डील हुई है। इस समझौते से विदेशी आने वाली लग्जरी कार और प्रीमियम कार अब सस्ती हो सकती है। लग्जरी कार पर टैक्स 110% से घटकर 10% किया गया है, जबकि विदेश शराब पर टैक्स 150 से घटकर 20% हो गया है। बहुत अच्छी खबर है। चलिए अगली खबर बताते हैं। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि भारत एनर्जी सेक्टर में अवसरों की जमीन है और निवेश बढ़ रहा है। इंडिया ईयू डील का जिक्र करते हुए बताया कि ग्लोबल जीडीपी में 25% को प्रभावित करेगी। ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में यह कदम देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। आरओ वाटर से बन रहा विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग लगाया जाएगा। कंबोडिया के विरोध और अन्य कारणों की वजह से मंदिर का नक्शा बदलना पड़ा। यह प्रोजेक्ट धार्मिक व्यवस्था के साथ इंजीनियर भी एक बड़ी उपलब्धियां साबित होगी। चलिए अगली खबर बताते हैं। देश के कई राज्यों में मौसम ने मुश्किल बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण 4 फीट जमी बर्फ में दुल्हन दूल्हा को शादी के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जीवन और फसलों प्रभावित हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में फंसे 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 40 जवान हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हुए। सरकार ने VG और रामजी कानून पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। अब संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगी। विपक्ष और सरकार के बीच बहस और सवाल जवाब का माहौल पहले से ही गर्म बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 9वें एडमिशन पीएम मोदी ने दिल्ली, गुजरात समेत 5 राज्यों के बच्चे से सवाल जवाब किया। इस साल में कार्यक्रम में 6.76 करोड़ से ज्यादा बच्चे ने हिस्सा लिया। बच्चे ने अपनी पढ़ाई, परीक्षा और करियर से जुड़ी सवाल पीएम मोदी से पूछे और उन्हें सीधे जवाब दिए। चलिए अगली खबर बताते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का पारंपरिकता अटक नहीं पाना। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनाथ सिन्हा ने भी पलट नहीं पाना। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल राजनीतिक बहस में यह मुद्दा अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स में तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से एसिड अटैक मामले की जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और पीड़ित के क्या मदद मिली है। यह कदम एसिड अटैक पर बड़ी कार्रवाई और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठा गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 गोदाम में आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कई मजदूरों अभी भी फंसे होने की आशंका जताए जा रहे हैं। आग बुझाने के लिए साफ छंटे से 12 दमकल टीम लगी है। हादसे और इलाके में डर और हड़कंप मचा दिया है और बचाव कार्य अभी भी जारी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। किन्नर अखैन में अभिनेत्री ममता कोलकर ने अखैन से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि ममता ने शंकराचार्य अभियुक्तों सोनंत को फर्जी बताया और 10 से 9 महामंडलेश्वर को झूठ कहा था। इन बयानों से नाराज होकर खड़गे ने सख्त कदम उठाया और उन्हें संगठन से बाहर निकाल दिया। चलिए अगली खबर बताते हैं। गैंगस्टर गोल्डी ब्रांड में माँ बाप को गिरफ्तार किया गया। अमित के होटल में रहते थे, उन्हें मुख्तार कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को रिमांड मिला। यह कार्रवाई 2 साल पुराने फिरौती मामले में हुई थी। पुलिस अब मामले की जांच और बाकी आरोपियों की तलाश सोचने में जुटी है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने आचरण इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि योगी का अपमान और शंकराचार्य का हालिया बयान ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया। अफसर अब फुट फुट कर रोए। इस कदम से सरकारी दफ्तर में हड़कंप मच गया और लोगों इस खबर को जानकर हैरान है। यह चर्चा शुरू हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पुलिस ने एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी, जिसमें 2 टन बारूद भरा था। जांच में सामने आया है कि यह फैक्ट्री कांग्रेस नेता से चल रहा था। पुलिस ने बताया कि यह विस्फोट को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था। इलाके में हड़कंप मच गया है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 की तारीख घोषित हो गई है। 48 निकाय में से 22 फरवरी से वोटिंग होगी और 27 फरवरी को मतदान की जाएगी। राजनीतिक दल और जनता चुनाव को लेकर तैयार है। प्रशासन ने सुरक्षा और चुनाव व्यवस्था को लेकर सतर्क बढ़ा दी गई है। सभी मतदाताओं से सही समय पर वोट डालने की अपील की गई है। चलिए अगली खबर बताते हैं।
गणतंत्र दिवस पर मौके पर थाना प्रभारी का वीडियो वायरल हुआ। थाना परिसर में वर्दी पहनकर अपनी पत्नी के साथ डांस करते दिखे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। अब पुलिस विभाग ने जांच का आदेश दिया। मामला चर्चे में है और लोग इसे लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी झूम छोड़कर अकेले बर्फीली पहाड़ की ओर जाता नजर आ रहा है। लोग इसे डेथ वॉक और सुसाइड से जोड़ रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह रास्ता भटकने या दिशा भ्रम का मामला है, आत्महत्या नहीं है। चलिए अगली खबर बताते हैं। अंडर 90 कप में भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 353 रनों का बड़ा लक्ष्य रखा। भारत की ओर से विमान ने शानदार शतक लगाया, जबकि वैभव ने तेज फेंकती जड़ी। जवाब में रन चेज के दौरान जिम्बाब्वे की हालात खराब दिखी और खबर लिखे जाने तक टीम ने 93 रन पर 4 विकेट गंवा दिया। चलिए अगली खबर बताते हैं। UGC के नया नियम को लेकर देश भर में विरोध बढ़ जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों ने स्वर्ण सांसद को चूड़ियों भेजकर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर हुई। वहीं सरकार का कहना है कि नया नियम से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी को समान अवसर मिलेगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। बरेली में इस्तीफा देने वाली मजिस्ट्रेट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि उसने सरकारी गाड़ी वापस ले गई और शंकराचार्य के समर्थन में बयान देने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जब वे DM से मिलने पहुंचे तो उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं मिला, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। बॉलीवुड क्राइम फ्लाइज का एक डरावना मामला आज भी लोगों की रिहार देता है। कंसी डायरेक्टर नीरज सौरभ एक अभिनेत्री के घर से लापता हुए थे। बाद में पता चला है कि उनकी बेरहमी से हत्या करके 100 को टुकड़े किया गया। यह केस अपनी फुर्तब और साजिश के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। चांदी की कीमत में आज 26,859 से बढ़कर पहली बार 3,44,000 प्रति किलो पर पहुंच गया है। सिर्फ 27 दिन में चांदी का दाम 1,14,000 पर महंगी हुई है। वहीं सोना की कीमत 5,000 से बढ़ी है और यह 1,59,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। निवेशकों और बाजार पर इसे तेजी का खास अवसर देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को अब तक राष्ट्रपति भवन का बंगला नहीं मिला। अधिकारी का कहना है कि बंगला रोनेट हो रहा है, जबकि मंत्री का कहना है कि अभी बंगला रोनेट नहीं हुआ है। मजाकी अंदाज में कहा कि धनखड़ इसे पसंद तो करते हैं, लेकिन 6 महीने में गुजर जाएंगे, पर धनखड़ अभी भी बेघर है। चलिए अगली खबर बताते हैं। तेलंगाना में चलते ऑटो से 4 छात्र गिर गए, जिसमें एक की मौत हो गया है। ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। हादसे के समय बच्चियों प्रिंसिपल घर पर कुर्सी ढुलाई जा रही है। इस घटने से सुरक्षा और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए अगली खबर बताते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, कहीं मिस न हो जाए, इसीलिए WSP न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कोई सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।